नमस्ते। इस सप्ताह के समाचार कैप्सूल में आने के लिए धन्यवाद। जीवन एक उपहार है, लेकिन यह बात महत्वपूर्ण है कि हम इस उपहार का उपयोग कैसे करते हैं। हर दिन आभार व्यक्त करते हुए बिताएं और अपने आसपास खुशियां बिखेरते रहें। उपहार तभी खुशी देते हैं जब हम उन्हें दूसरों के साथ बांटते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कैप्सूल की। क्या आपको मालूम है कि वर्तमान में यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी जीडीपी 25 ट्रिलियन डॉलर है और यह दुनिया की जीडीपी का 1/4 हिस्सा है। चीन दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके बाद जापान और जर्मनी। इस सूची में भारत अगले स्थान पर है और यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विशेषज्ञों के अनुसार हम जापान से आगे जाने की तैयारी में हैं और हम 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। पिछले 2 साल में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के आधार पर यह कहा गया है, यह आशा है कि इस दशक में इसमें और वृद्धि हो जाएगी। यह हमारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और विदेशों से इन्वेस्टमेंट के कारण हो पाया है। हमें यह सपना सच होते हुए देखने का इंतजार है। पिछले हफ्ते मैथ्यू पेरी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बाद दुनिया ने एक आइकॉनिक कैरेक्टर को अलविदा कह दिया। वे एक हिट सिटकॉम फ्रेंड्स में चैंडलर बिंग की अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे। मैथ्यू एक अभिनेता और दोस्त के रूप में दुनिया के लिए खुशियां लेकर आए थे। उन्हें उनके सरकाज़म और ह्यूमर के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। जहां दोस्त हमारी दुनिया है, वहां उन्होंने हमारे लिए एक खुशनुमा भविष्य की आशा पैदा की है। वे हमारे दिल में बसे रहेंगे और हम उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। इस हफ्ते के शुरू में इंटर मायामी सीएफ स्टार लियोनेल मेसी ने बैलो d'Or 8वीं बार जीत लिया। उन्होंने पिछले साल ये पुरस्कार अर्जेंटीना को आगे लेकर जाते हुए जीता। क्या आपको मालूम है कि इस प्रकार मेसी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले MLS लीग बेस्ड प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड से आगे बढ़कर एक नया रिकॉर्ड बना लिया है, क्योंकि इतिहास में और किसी भी खिलाड़ी ने इतने अवार्ड नहीं जीते हैं। अन्य अवार्डीज के क्षेत्र में हालैंड ने गर्ड मुलेर ट्रॉफी जीती, जो हर साल बेस्ट स्ट्राइकर को दी जाती है। बार्सिलोना और स्पेनिश मिडफील्डर आइताना बोनमाती ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग साल के बाद बैलो d'Or फेमिनिन जीता। यह सॉकर के बहादुरों के लिए बढ़िया जश्न है। पिछले हफ्ते भारतीय पैरा एथलीट्स ने हैंगजू एशियन पैरा गेम्स में 111 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। क्या आपको मालूम है कि किसी भी बड़े मल्टी स्पोर्ट इवेंट में आज तक प्राप्त किया गया यह सबसे बड़ा सम्मान है। इस दल ने कुल 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल जीते। पैरा आर्चर शीतल देवी ने आर्चरी विमेंस इंडिविजुअल कंपाउंड ओपन इवेंट में केवल अपने पैरों का उपयोग करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर दर्शकों को हैरान कर दिया। हम पूरी टीम के आभारी हैं और उन्होंने हमें यह दिखाया कि हम कोई निश्चय कर ले तो कुछ भी संभव है। देश में क्रिकेट फैंस के लिए यह हफ्ता खुशी से भरा हुआ था, क्योंकि भारत श्रीलंका को 302 रन से हराकर आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। बाकी 3 सेमीफाइनल टीमों के लिए साउथ अफ्रीका का नाम निश्चित है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए अभी भी यह एक चुनौती बनी हुई है। डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड के लिए यह एक धक्का है, क्योंकि उन्हें इस टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। अभी तक उन्होंने एक ही जीत हासिल की थी और वे पॉइंट टेबल पर सबसे नीचे थे। आज दोपहर भारत के मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच होगा, इसलिए इसे जरूर देखें। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बॉयज इन ब्लू जीतकर इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और आखिर में एक बार फिर ट्रॉफी जीतेंगे। हाल ही में आईआईटी मुंबई के वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज की है। इस टीम ने सूर्य की रोशनी को ऊर्जा में बदलने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। कार्बन नैनोफ्लोरेंस नाम के एक मटेरियल से इस टीम ने सूर्य की रोशनी को बड़ी मात्रा में लगभग 87% ऊर्जा में बदलने का नया तरीका खोज निकाला है। हम और अधिक लंबे समय तक रहने वाले भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम फॉसिल फ्यूल्स पर कम निर्भर रहेंगे। नासा का परसेवरेंस रोवर 2020 में लॉन्च किया गया था और अब वह मंगल ग्रह के आसपास चक्कर लगा रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिनी नाम का एक हेलीकॉप्टर भी इस मिशन के एक भाग के रूप में मंगल में उड़ रहा है?
यह जीनियस एयरक्राफ्ट डॉक्टर जे बॉब बलराम ने तैयार किया है। वे एक भारतीय नागरिक हैं और वर्तमान में नासा में काम कर रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि यह हेलीकॉप्टर तैयार करना एक चुनौती क्यों थी? यह इसलिए थी क्योंकि मंगल पर हवा की डेंसिटी पृथ्वी के 27,000 मीटर ऊपर हवा की डेंसिटी के बराबर है। अब तक के कोई भी हेलीकॉप्टर इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए यह हेलीकॉप्टर केवल 1.8 किलोग्राम के अल्ट्रा लाइट वेट कार्बन फाइबर से बनाया गया है। यह तो बहुत ही अविश्वसनीय उपलब्धि है ना ग्रास्पर्स? जापानी वैज्ञानिकों द्वारा एक महत्वपूर्ण अध्ययन करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर चूहों के एम्ब्रियोज तैयार किए गए हैं। स्पेस में ह्यूमन रिप्रोडक्शन की संभावना की ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या आपको मालूम है कि यह पहला ऐसा अध्ययन है जिससे पता चलता है कि मैमल्स स्पेस में रह सकते हैं। यह परीक्षण नासा के आर्टेमिस प्रोग्रामर के लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, जिसमें उनका उद्देश्य मनुष्य को चांद पर भेजना है। यह उस दिशा में भी समझने के लिए एक बड़ा कदम होगा कि हम लंबे समय तक किस प्रकार उस ग्रह पर रह सकेंगे। बहुत ही आश्चर्यजनक है ना आई ग्रास्पर्स? यदि आप कभी मुंबई गए हैं तो आपने वहाँ की सड़कों पर दौड़ती हुई आइकॉनिक काली पीली टैक्सियां जरूर देखी होंगी। लगभग पिछले 6 दशकों से ये टैक्सियां मुंबई की सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। ये टैक्सियां मुंबई शहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कई फिल्मों और टीवी शोज में दिखाई देती हैं और पुस्तकों में भी इनका उल्लेख मिलता है। क्या आपको मालूम है कि अब इनका स्थान ज्यादा इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने ले लिया है? हालांकि हम इस परिवर्तन का स्वागत करते हैं, लेकिन हम इन आइकॉनिक कैब्स की कमी भी महसूस करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप उड़ान भर रहे हो तो अपनी डेस्टिनेशन को जूम करके देखने पर ऊपर से नीचे शहर का ट्रैफिक कैसा लगेगा? जल्दी यह एक वास्तविकता बन सकती है। इस महीने के शुरू में दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी को अनुमोदन और प्रमाण पत्र भी मिल गया है। इतना ही नहीं, 2 सीटर टैक्सी को बिना पायलट ऑन बोर्ड के उड़ने की अनुमति भी मिल गई है। जी हाँ, आपने सही सुना। जल्दी ऑटोमेटेड फ्लाइंग टैक्सी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। यह बहुत अमेजिंग है ना आई ग्रास्पर्स? दुनिया के लैंडमार्क्स। फॉरबिडन सिटी, जिसे पैलेस म्यूजियम भी कहा जाता है, बीजिंग के टियानामेन स्क्वायर में स्थित है और ये एक बहुत ही बढ़िया पैलेस कॉम्प्लेक्स है। यह 72,000 स्क्वायर मीटर में बना है और दुनिया का सबसे बड़ा पैलेस कॉम्प्लेक्स भी है। 1987 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इस कॉम्प्लेक्स में मिंग और किंग राजाओं के 24 महल हैं। इन महलों की दीवारें लाल रंग की हैं और ये बहुत सुंदर हैं क्योंकि इनकी छतें गोल्ड टाइल्स की बनी हैं जो सूर्य की रोशनी में चमकती भी हैं। ऐसा माना जाता है कि इस कॉम्प्लेक्स की लोकेशन का महत्व ब्रह्मांड से संबंधित है। इसे फॉरबिडन सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह राजाओं का घर था जहां बहुत ही कम लोग पहुंच पाते थे। इस सप्ताह का नवीन शब्द है तर्जनी, जिसका मतलब है अंगूठे के साथ वाली उंगली। बल्लेबाजी के खेल में आउट हुए खिलाड़ी के लिए अंपायर तर्जनी को ऊपर उठाकर इशारा करता है। बूझो तो जाने, एक साथ आए 2 भाई, बिन उनके दूर शहनाई, पीटो तब वह देते संगत, फिर आए महफिल में रंगत, बताओ कौन? तबला। क्या आपको मालूम है कि ऐसा माना जाता है कि सुपर अर्थ AKA 55 कैंसरी ई नाम का ग्रह पूरी तरह से हीरों का बना है। इस एक्सोप्लैनेट का आकार पृथ्वी से 2 गुना है और पृथ्वी से इसकी दूरी 40 लाइट वर्ष है। पहली बार इसकी खोज 2004 में की गई थी। इसकी खोज के बाद नए अध्ययन होते रहे। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इस ग्रह पर जाने का खर्च $12 मिलियन होगा। आज के समय में नासा द्वारा बनाए गए स्पेस सूट की औसत कीमत क्या होगी? अपने उत्तर contact@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। मानव मस्तिष्क में डोपामिन की पर्याप्त उपस्थिति से पार्किंसंस रोग को रोका जा सकता है।
भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आई ग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल गुड़गांव के माधव गोयल का हार्दिक अभिनंदन। आपको आज का समाचार कैप्सूल पसंद आया होगा। बीता हुआ कल इतिहास होता है, आने वाला कल एक पहेली है, लेकिन आज एक उपहार है। शायद इसलिए हम इसे प्रेजेंट कहते हैं। तो इस उपहार को बिना किसी झिझक के खोलें और इसका भरपूर उपयोग करें। हर दिन का आनंद लें। यह एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।